हमारे स्टमक के ऊपर एक वॉल्व लगा है, जब तक pH 3 नहीं होती वो वॉल्व बंद नहीं होता। अगर वो खुला रह गया, अब क्या हुआ, आपको आया डकार, वो बर्फ के साथ जो एसिड पड़ा था वो ऊपर आ गया। आप बोलते हैं कलेजा सड़ रहा है, हार्ट बर्न, गर्ड, एसिड रिफ्लक्स, नाम रखे हुए हैं। डॉक्टरी साइंस आपको एंटा एसिड देती है कि एसिड खत्म कर दो। अरे भाई एसिड तो चाहिए था। अब एंटा एसिड क्या करेगा, डाइजेशन की अगली स्टेज खराब हो गई। 99% लोगों को जिनको गर्ड, एसिडिटी, जिसको बोलते हैं हाइपर एसिडिटी बोल देते हैं या बोल देते हैं खट्टे डकार, उसकी दिक्कत है, वो 99% टाइम्स खुले वॉल्व की दिक्कत है, क्योंकि इसमें एसिड ज़्यादा भरना बहुत मुश्किल है। गोल सा पेट, जिसको पॉट बेली बोलते हैं, राइट शोल्डर में पेन या लेफ्ट शोल्डर में पेन, मीग्रेन्स, मुंह से बास आना, जीभ सफ़ेद रहना, खट्टे डकार आना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, हेमोरॉइड, पाइल, बवासीर बोलते हैं हम। अगर ये लिवर के लक्षण आपके पास हैं, उस केस में मैं क्या करता हूँ, एसिडिटी, बदहजमी, कब्ज, पेट फूलना, पाइल्स, ये सब कॉमन बीमारियां बनती जा रही हैं। आखिर इन सब रोगों का कारण क्या है और इनका नेचुरल इलाज कैसे हो सकता है, इसकी जानकारी देंगे रविंद्र सेन जी। आपको बता दें कि एसिडिटी या बदहजमी होने पर डॉक्टर एंटासिड की गोली देते हैं। ये गोली बदहजमी को ठीक करने की बजाय रोग को और बढ़ा देती है। आखिर एसिडिटी, बदहजमी और कब्ज का नेचुरल इलाज क्या है, इसकी पूरी जानकारी के लिए 15 मिनट का ये पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पूरा वीडियो देखने पर आपको इन बीमारियों का कारण पता चलेगा और इनका बेहद आसान नेचुरल इलाज भी समझ आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है रविंद्र सेन जी, सेल्फ ट्रेन्ड हेल्थ कोच हैं। नेचुरल तरीके से बीमारियों का इलाज बताते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आपको बता दें ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, निःशुल्क है, क्योंकि अच्छी चीजों को हम बढ़ावा देते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या फिर नेचुरल तरीके से सेहत ठीक करने की बात हो। आज ये आपको इनडाइजेशन और कब्ज की समस्या का बेहद आसान उपाय बताएंगे, कारण भी बताएंगे, और सामने जो चीजें आप देख रहे हैं ये नेचुरल हर्ब्स हैं, बहुत ही नेचुरल तरीके से इनडाइजेशन और कब्ज का सॉल्यूशन करती हैं। तो चलिए रविंद्र सेन जी से जानते हैं हमारे इनडाइजेशन और कब्ज के मेन कारण क्या है, खाना कैसा खाना चाहिए, ये कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रविंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। आजकल जैसे आपने पहले बताया था, वीडियो में टेंशन बढ़ रही है और एक और दिक्कत बढ़ रही है इनडाइजेशन की और कब्ज की। तो दोनों का आपने बताया बहुत आसान सा इलाज है, लेकिन पहले पता होना चाहिए कि कारण क्या है। तो दर्शकों को बताइए किस कारण से ये इनडाइजेशन और कब्ज हो जाती है। अब डाइजेशन शुरू कहाँ से होती है, सबसे पहले ये समझना है। डाइजेशन एक्चुअल में प्लेट में पड़े खाने से शुरू होती है। क्या वो खाना डाइजेस्ट करने के लायक है? अगर वो डब्बा बंद या पैकेट में बंद खाना है जिसकी शेल्फ लाइफ 1 साल, जिसकी एक्सपायरी डेट 1 साल है, वो अंदर जाके कैसे डाइजेस्ट होगा? तो पहली चीज़ याद रखिएगा, ये यहाँ से नहीं, ये मुंह के से बाहर से शुरू होती है। पत्ते ले आइए, 2 दिन में गल जाएंगे। खाना बहुत जल्दी गल जाता है। तो पहली चीज़, जैसे ये चैनल सपोर्ट करता है ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़, पकी हुई चीज़ें या फिर डब्बे बंद चीज़ें नहीं। दूसरे नंबर पे डाइजेशन शुरू होती है मुंह से। चबाना और थूक पहली डाइजेशन की स्टेज है, बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करना। अब तभी इसमें आयुर्वेद में बोलता था चबा के खाना चाहिए, क्योंकि थूक मिक्स होता है। थूक पहली स्टेज है डाइजेशन की। अब वो गया स्टमक में। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। उस एसिड का काम है फूड को गलाना और वो चीज़ें जो आंतों में जाके दिक्कत कर सकती हैं उनको मार देना, वायरसेस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस। इसके बाद ये आगे गया, यहाँ पे एक और वॉल्व है। पैनक्रिया ने लिपेज नाम का एक एंजाइम बनाया, लिवर ने बायल नाम का एक एंजाइम, या जिसे लिक्विड बोले BILE, ये मिक्स करके खाने में आगे चला दिया। उसके बाद आंतड़ आई। आंतड़ बहुत देर घूमती है 12 फुट से लंबी आंतड़ है। इसका क्या काम है? फूड को आंतड़ में से ऐसे छोटे छोटे जैसे तारें होती हैं, वो उसमें से चूसती हैं विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स जिनको ऑयल्स बोलते हैं, और ट्रेस मिनरल्स। ये 12 फुट में स्टेजेस हैं, ये इसका एक टाइम है। वो उसको चूसते चूसते उसमें से सारा ऑर्गेनिक गुड स्टफ लेके, जो नहीं चाहिए, शरीर उसको बाहर निकाल देता है। इतनी सिंपल सी डाइजेशन है। अब डाइजेशन खराब कहाँ हुई? खाना क्या खाया? खाना पका हुआ खाया, तला हुआ खाया, या प्रिजर्वेटिव वाला खाया, काम खराब हो गया। दूसरे नंबर पे स्टमक में एसिड है। अगर स्टमक में एसिड नहीं है, फूड गलेगा ही नहीं। लोगों को ये नहीं पता, डॉक्टरों ने डरा दिया है कि स्टमक में एसिड ज़्यादा है। बिल्कुल उल्टी बात है। जितना स्ट्रेस आज के हिसाब से लाइफ में है, स्टमक का एसिड कम हो गया है। स्टमक में है एसिड। एसिड की होती है pH वैल्यू। 7 न्यूट्रल होता है, 1 बहुत हाईली एसिडिक होता है। 7 से ऊपर इसको बोल देंगे एल्कलाइन। स्टमक एसिडिक होनी चाहिए। इसका काम है
फूड को गलाना, बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस को मारना। अब लोगों की स्टमक का एसिड आज के टाइम पे कम हो गया है, उसका मतलब उसकी क्षमता, उसकी पोटेंसी एल्कलाइन हो गई है, वो पीएच 5, 6, 7 चला गया है। डॉक्टरी साइंस के बारे में पूछेगा, उनको पूछेगा पीएच कितनी होनी चाहिए, 1.5 to 3, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, एक का मतलब टोटल प्योर एसिड, 1.5 से 3। अगर आपको एसिड बनता है, डकार आते हैं, गैस बनती है, इसका मतलब आपके स्टमक का एसिड कम हो गया है, उसकी पोटेंसी कम हो गई है। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा एप्पल साइडर विनेगर, बड़े लोगों ने सुना है कि जब से एप्पल साइडर विनेगर शुरू किया है डाइजेशन ठीक हो गई। क्यों? स्टमक का एसिड वापस डाल दिया, स्टमक अपना काम करने लग गई। 2 चम्मच ऑर्गेनिक एप्पल साइडर, जो कि पेस्चराइज ना हो, कुक्ड ना हो, और ऑर्गेनिक बहुत जरूरी है, विद द मदर। 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी में, उसमें हल्का सा नींबू का रस और सेंधा नमक, ये दोनों चीज़ें डाइजेशन को हेल्प करती हैं। खट्टी डकार आती है, जलन होती है, तो उसका जो है एसिड कम हो गया है। हाँ। लेकिन यहाँ शायद मिथ है कि उल्टा होता है कि जी एसिड ज़्यादा हो गया इसलिए खटार आती है या जलन होती है, तो वो कम होने के कारण क्यों आती हैं, वो एक बार थोड़ा सा क्लियर कीजिए दर्शकों को। बिल्कुल, जैसे हमारे एक फ्रिज में थर्मोस्टेट वॉल्व होता है, वो एक टेम्परेचर पे जाके खुल जाता है या बंद हो जाता है। हमारे स्टमक के ऊपर एक वॉल्व लगा है, जब तक पीएच 3 नहीं होती वो वॉल्व बंद नहीं होता। अगर वो खुला रह गया, अब क्या हुआ, आपको आया डकार, वो बर्फ के साथ जो एसिड पड़ा था वो ऊपर आ गया। आप बोलते हैं कलेजा सड़ रहा है, हार्ट बर्न, गर्ड, एसिड रिफ्लक्स, नाम रखे हुए हैं। डॉक्टरी साइंस आपको एंटा एसिड देती है कि एसिड खत्म कर दो। अरे भाई, एसिड तो चाहिए था। अब एंटा एसिड क्या करेगा, डाइजेशन की अगली स्टेज खराब हो गई। अगर आप उस टाइम, ये मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया लोगों को जो मेरी बात मानते नहीं थे, मैंने कहा 2 चम्मच एप्पल साइडर जब एसिड बन जाए, खट्टे डकारे हैं, 2 चम्मच एप्पल साइडर 1 गिलास पानी में हल्का सा नींबू और सेंधा नमक डाल के स्ट्रॉ के साथ लेना है। स्ट्रॉ क्यों? क्योंकि दांत को एप्पल साइडर थोड़ा सा पीलापन कर देता है। 15 मिनट भी नहीं लगते, 7 मिनट में आप बोलेंगे मेरा काम ठीक हो गया। क्यों? स्टमक का एसिड वापस आ गया, वो वॉल्व जो ऊपर खुला रह गया था वो बंद हो गया। 99% लोगों को जिनको गर्ड, एसिडिटी, जिसको बोलते हैं हाइपर एसिडिटी बोल देते हैं, या बोल देते हैं खट्टे डकार, उसकी दिक्कत है, वो 99% टाइम्स खुले वॉल्व की दिक्कत है, क्योंकि इसमें एसिड ज़्यादा बनना बहुत मुश्किल है। स्ट्रेस और गलत खाना और एज स्टमक के एसिड को ख़राब कर रहा है, उसकी पीएच बढ़ा रहा है। तो जितने लोग बोलते हैं कि वेट लॉस हो गया, एसिडिटी चली गई, डाइजेशन ठीक हो गई एप्पल साइडर से, क्यों? क्योंकि स्टमक का एसिड वापस डाल दिया। इसी में ये सामने पड़ा है, इसको हम बोलते हैं बीटेन हाइड्रोक्लोराइड। कई लोग एप्पल साइडर नहीं ले सकते, उनके यहाँ पे जलन होती है या गला पकड़ा जाता है, वो कहते हैं मेरा तो गला खराब हो गया। तो उसका इलाज है, चुकंदर से बनी हुई गोली है, एक्चुअल में गोली में तो डाला है क्योंकि नमक होता है, सॉल्ट। ये दोबारा स्टमक के एसिड को बनाने में हेल्प करता है। तो इसमें है कुछ नहीं, एक सॉल्ट है, ये 2 से 3 गोली 1 गिलास पानी के साथ ले लेनी है। स्टमक का एसिड दोबारा स्ट्रांग हो जाएगा, ऊपर वाला वॉल बंद हो जाएगा, एसिडिटी की दिक्कत चली जाएगी। अब जब यहाँ पे काम हो गया, आंतड़ों पे से प्रेशर चला गया। बहुत सिंपल सी बात है, 5 लोगों ने काम करना था एक टीम बनके। 1 नंबर ने काम करके 2 को दिया, 2 नंबर ने 3 को, 3 ने 4 को, 4 ने 5 को। आंतड़े 5वां नंबर है। अगर 1, 2, 3, 4 किसी में भी दिक्कत आ गई, आंतड़ों पे प्रेशर पड़ गया, या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी या डायरिया हो जाएगा। अब इसमें एक छोटी सी बात है, मैंने बात की थी बाइल की। लिवर एक लिक्विड बनाता है पीले रंग का, BILE, बाइल, वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में 100 ग्राम जो लिक्विड बाइल है वो कम होकर कंसंट्रेट हो जाता है, क्योंकि चाहिए कंसंट्रेटेड। जब हमने खाना खाया, पाचन क्रिया शुरू हुई, ये स्क्वीज करता है, जिसको बोला ऐसे दबा, और बाइल आंतड़ों में गया। अगर आपका बाइल अच्छा नहीं बन रहा, आंतड़ों में देखिए, आंतड़ क्या है, एक ट्यूब है, ट्यूब में खाना मूव कर रहा है, उसमें ग्रीसिंग चाहिए। अगर ग्रीसिंग नहीं होगी, फूड मूव नहीं करेगा। अगर बाइल गलत बन रहा है, कम बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो गई। अगर बाइल बिल्कुल लिक्विड है, डायरिया हो गया। अब बाइल का रिस्पॉन्सिबल कौन है? लिवर, गॉल ब्लैडर नहीं। गॉल ब्लैडर तो उसको कंसंट्रेट कर रहा है। अगर आपका लिवर खराब है, फैटी है, डकार आते हैं खट्टे, गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, लिवर की दिक्कत है, उसीलिए हम यूज करते हैं मिल्क थिसल। मिल्क थिसल एक फूल का नाम है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सिर्फ एक फूल है जिसमें इतनी शक्ति है कि मरे हुए लिवर को भी जगा लेता है। पिंक से रंग के फूल के पत्ते हैं इसके। ये फूल पूरा कॉम्प्लेक्स है। अब गोली में तो बनाया, इंडिया में फूल मिलता नहीं, उसका पाउडर नहीं, तो हमने उसको कंप्रेस करके पूरा फूल एक गोली की फॉर्म में दे दिया। आयुर्वेदिक हर्ब है। हर्ब का मतलब होता है पेड़ की छाल, पेड़ की जड़, पेड़ के पत्ते, पेड़ की टहनियाँ, उसको अर्ब बोला जाता है, या उसका तेल। ऑलिव ऑयल एक हर्ब है। ये एक ऐसी हर्ब है जो लिवर को जगा देती है। लिवर का जगाना मतलब कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, A1। इसी में हम यूज करते हैं कोकोनट ऑयल। अब कोकोनट ऑयल के बारे में बहुत चीजें बोली जाती हैं। है क्या कोकोनट ऑयल? इसमें एक पहली चीज है MCT ऑयल,
मीडियम चेंज ट्राइग्लिसराइड्स, जो बॉडी में सीधा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। खाना खाएंगे जाके एंड में स्टेज के एनर्जी कन्वर्ट होगी, ये सीधा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसमें 60% MCT ऑयल है। दूसरी चीज़ जो मुझे कोकोनट में बहुत पसंद है, इसमें एक एंजाइम है जो लिवर को जगाता है। क्यों? ऑयल को तोड़ने के लिए बाइल की ज़रूरत है। अगर आप ऑयल नहीं खाते, बाइल की क्वांटिटी और क्वालिटी कम हो जाती है। तभी जब पुराने टाइमों में लोग देसी घी खाते थे, उनके लिवर की कंडीशन अच्छी थी। अब देसी घी अच्छा मिल जाए, A2 गाय का ऑर्गेनिक, इससे भी अच्छा है वो। अगर नहीं है तो कोकोनट ऑयल सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, एक्स्ट्रा वर्जिन, और कोल्ड प्रेस होना चाहिए, गर्म ना हो। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, सुबह सुबह ग्रीन टी बनाते हैं लोग, उसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डाल के ले लीजिए, 3 घंटे भूख नहीं लगेगी, लिवर फ्री रह गया और एनर्जी आती है। हम कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स यूज़ करते हैं खाने के साथ। खाना सही पहले नंबर पे, आबो हवा सही, स्ट्रेस कम, फिर सही हर्ब्स दोनों वर्ड हैं। ये क्या हैं? ये जड़ी बूटी हैं, पेड़ की छाल से, पेड़ की जड़ से, पत्ती से बनी चीज़, मगर इनके अलग अलग बेनिफिट हैं। जैसे मिल्क थिसल, इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं, ये लिवर का अमृत है। बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, चुकंदर से बनी, बीट रूट बोलते हैं, सॉरी, उसी से बनी बीटेन। अगर ये नहीं, इससे भी बढ़िया एप्पल साइडर, इसमें ग्लाइसीमिक एक्शन को काटने की शक्ति है। दैट मीन्स जब हम खाना खाते हैं हमारी ब्लड शुगर हाई जाती है। अगर आप एप्पल साइडर लेते हैं, ये ब्लड शुगर को बहुत हाई नहीं जाने देता, तो इसका मतलब इंसुलिन की ज़रूरत कम हो जाएगी। तो प्री डायबिटिक को डायबिटिक नहीं बनने देता एप्पल साइडर विनेगर। इसके ऊपर किताबें हैं, मगर सिंपल सी बात है, इसका मेन फंक्शन क्या है? स्टमक के एसिड को वापस स्ट्रॉन्ग करना, ताकि जो हम खाएं वो गले और पाचन क्रिया नॉर्मल हो जाए। अगर आपको डाइजेशन इश्यूज हैं, खट्टे डकार आते हैं, गैस होती है, कई लोग सुबह सुबह पैंट का बटन लगा सकते हैं, शाम को नहीं लगा सकते, ब्लोटिंग, पंजाबी में आफरियाँ बोलते हैं, अगर वो फील होता है, आपके लिए बहुत अच्छी औषधि है, ऑर्गेनिक है, हमने खुद प्रोक्योर किया है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है जो डाइजेशन को बनाती है। ये लिवर को ही स्ट्रॉन्ग कर देता है। मिल्क थिसल, लिवर स्ट्रॉन्ग तो सब कुछ तालमेल में आ जाता है। ये तो आपने बताई नेचुरल हर्ब्स हैं जो हेल्प करती हैं। अब अगर खाने की बात करें, क्योंकि आपने शुरुआत की थी कि खाना गड़बड़ है शुरू में, तो आपको सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। हाँ। तो तला हुआ नहीं खाना, पैकेट बंद नहीं खाना, प्रोसेस नहीं खाना, जिसको ये प्रॉब्लम है वो क्या ध्यान रखें? सबसे पहली चीज़ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हमारे इंडिया में मैदा बोलते हैं। किसी भी बंदे को या किसी भी आदमी को जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना। जो मार्केट में बिस्किट मिलता है, जिसको बोल देते हैं फाइबर है, ये वे है, वो 99% मैदा है। मैदे के प्रोडक्ट आपको पता है, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब मैदे के प्रोडक्ट हैं। जिसको भटूरा बोलते हैं वो मैदे का प्रोडक्ट है, नान मैदे का प्रोडक्ट है। जिसको ज़्यादा दिक्कत है लिवर की या डाइजेशन की, उसको गेहूँ, क्योंकि मैदा गेहूँ से ही निकला हुआ है, उसको गेहूँ नहीं खाना चाहिए। उसको चीनी किसी भी फॉर्म में तंग करेगी, क्योंकि चीनी इंसुलिन बनाएगी। इंसुलिन लिवर को और दिक्कत देगा, क्योंकि लिवर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाना बंद कर देगा। तो उसको, जैसे हम बोलते हैं नेचुरल, जितना रॉ डाइट खा सकता है वो बंदा, उसके लिए उतना बढ़िया है। जितना रॉ खा सकता है उसके लिए मैं बोलूँगा सलाद, स्प्राउट्स, दालें खाए तो स्प्राउटेड दालें खाए, कुक करनी है पहले स्प्राउट कर ले। उसको मैं बोलूँगा हाई प्रोटीन से दूर रहना है। कई लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन बहुत ज़्यादा लिवर को दिक्कत देता है। ग्लूकागन नाम का प्रोटीन शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिवर को दिक्कत देता है। अगर खाना है तो नेचुरल प्रोटीन खाना है ना। जैसे अगर अंडा खाना है तो देसी अंडा हो, जो मुर्गी को कोई एंटीबायोटिक ना पड़ा हो, वरना ऑर्गेनिक प्रोटीन जैसे दालें, नेचुरल चीज़, उनको तली हुई चीज़ों से दूर रहना है। तली हुई चीज़ें लिवर पे प्रेशर डालती हैं। जितना कम कुक्ड होगा, जितना नेचुरल होगा, उतना उनके लिए बढ़िया होगा। मतलब नेचुरल खाना खाएं, सलाद खाएं और अनाज खाएं, जो देसी अनाज हैं वो खा सकते हैं। फ्रूट्स ऑर्गेनिक हो तो वो खा सकते हैं, और बाकी नेचुरल चीज़ें लेंगे तो ये दिक्कत कम आएगी। जी। एप्पल साइडर कैसे काम करता है? अब हम दिन में 3 बार खाना खा रहे हैं तो 3 बार डाइजेशन की ज़रूरत है, मगर जब हम सुबह उठते हैं हमारा स्टमक एसिड लो होता है, तो मैं एप्पल साइडर दिन में 4 बार लेता हूँ। मैं 2 चम्मच सुबह उठते सार, हर बार खाने से पहले। मैं तो 3 बार खाना नहीं खाता, मगर जो बंदा 3 बार खाना खा रहा है वो हर खाने से पहले 2 बड़े चम्मच 10-10 मिलीलीटर के, मतलब 20 मिलीलीटर एप्पल साइडर, बीच में 1-2 चुटकी नमक, आधा नींबू से 1 नींबू और पूरा गिलास पानी। अगर वो नहीं ले सकता तो 2 से 3 गोली बीटेन की सुबह खाली पेट और खाने से पहले। मगर इसमें आपने खुद की जजमेंट यूज़ करनी है। अगर आपको ज़्यादा लगता है आप कम से शुरू कीजिए। अगर आपका लिवर दिक्कत में है, लिवर दिक्कत में कैसे पता लगता है? डॉक्टर कहता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, SGOT-PT बढ़ गए। मैं बताता हूँ लिवर के बहुत सारे लक्षण हैं, वहाँ तक पहुँचने ना पड़े। गोल सा पेट, जिसको पॉट बेली बोलते हैं, राइट शोल्डर में पेन या लेफ्ट शोल्डर में पेन, मीग्रेन्स, मुंह से बास आना, जीभ सफ़ेद रहना, खट्टे डकार आना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, हेमोरॉइड्स, पाइल, बवासीर बोलते हैं हम। अगर ये लिवर के लक्षण आपके पास हैं, उस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं 6 से 8 मिल्क थिसल दिन में लेता हूँ।
क्योंकि मिल्क थिसल ब्लड में होना चाहिए लिवर को रिपेयर करने के लिए। और एक बात, ये हर्ब्स हैं, हर्ब्स का काम क्या है, ये खाने से बनी है। हर्ब्स खाने के लिए खाना नहीं खाने की जरूरत। लोग सोचते हैं अच्छा पहले खाना खाऊंगा फिर दवा लूंगा, ये दवा नहीं है, ये हर्ब है। हर्ब खाने के लिए खाना नहीं खाने की जरूरत, ये खाली पेट ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये विटामिन भी नहीं है सिंथेटिक। मुझे नेचुरल चीज़ पसंद है, सिंथेटिक विटामिन से दूर हूं मैं। तो इससे कब्ज की प्रॉब्लम या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है बहुत इजीली। तो दोस्तों, जैसा रविंद्र सेन जी ने बताया कि ये सब चीज़ें हमारे इंडाइजेशन को ठीक करती हैं। जैसे ये बताया, ये पीएच लेवल ठीक करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमारे पेट में, और ये लीवर के लिए रामबाण है जो मिल्क थिसल बताया है। इसी तरह अगर ये नहीं ले सकते तो ये जो B10 HCl है ये ले सकते हैं, और जो ये कोकोनट ऑयल है ये ले सकते हैं। पहले एक चीज़ बता दूं, जैसे कोकोनट ऑयल है ये मार्केट में आपको मिनरल ऑयल की मिलावट के साथ मिलता है, और मिनरल ऑयल पेट्रोलियम पदार्थ से निकाला जाता है, और उस पर लिखा होता है, और उसमें आपको नेचुरल स्मेल नहीं आती है कोकोनट की। आप जब उसको सूंघते हैं तो एक अलग ही अजीब तरह की आती है, लेकिन ये शुद्ध होगा तभी फायदा देगा। कोकोनट ऑयल के बहुत से और भी फायदे हैं, आयुर्वेद में भी लिखा है, लेकिन शुद्ध मिलना चाहिए। अब ये शुद्ध चीजें देने के लिए एक प्लेटफॉर्म है शुद्धफार्म.com। मिलावटी दौर में शुद्ध चीजें देने की मुहिम है शुद्धफार्म.com, क्योंकि खाने की चीजों में बहुत मिलावट हो रही है। इस बात से आप भी सहमत होंगे, और स्पेशली हमारे भारत में खाने को दे करके जो पैकेट में फूड आता है या जो भी आपको मिलता है उसमें बहुत नेग्लिजेंसी है। लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि शुद्ध चीजें मिले तो सेहत ठीक होगी। इसी उम्मीद को 100% बरकरार रखने के लिए लॉन्च किया है शुद्धफार्म.com। इस पे ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि ये नेचुरल है। जैसा रविंद्र सेन जी ने बताया, इनकी कोशिश ये है कि नेचुरल मिले। अब इसका रिजल्ट तभी आएगा इनका जब ये शुद्ध होंगी। जी बिल्कुल जैसा बताया जाता है वैसा ही, नहीं तो आयुर्वेद में भी कई बार रिजल्ट इसलिए नहीं आता कि जो हर्ब्स हम यूज कर रहे हैं वो शुद्ध नहीं होती। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि शुद्ध चीजें आप तक पहुंचे, क्योंकि रविंद्र सेन जी की भी यही कोशिश है कि अच्छी चीजों को बढ़ावा मिले। नेचुरल चीजें बताते हैं और भी लोगों को हम दिखाते हैं, उनको भी निःशुल्क दिखाते हैं ताकि सही चीज आप तक पहुंचे। इसलिए जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।